चलिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, इसके बाद पुनः आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात जिस सभ्यता का उदय हुआ, उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से अलग है, कई दृष्टिकोण से अलग है। वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। आर्य लोग थे। जो आर्य है, आर्य एक प्रजाति या एक जाति हुआ करता था, और आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने किया था। और मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग जो है एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था, एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। आर्य वर्ग के लोग ही इस सभ्यता के निर्माता थे। और जो वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता का सामान्य कालखंड 1500 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी इस सभ्यता का सामान्य कालखंड माना जाता है। इस सभ्यता के कालखंड को लेकर विद्वानों के बीच कोई विवाद नहीं है। हर विद्वान सहमत है कि इस सभ्यता का कालखंड क्या है। और जो इस सभ्यता का कालखंड है 1500 बीसी से 600 बीसी, इस संपूर्ण कालखंड को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और जो दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं वो है आपको ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, और वही उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी। आखिरकार इस कालखंड को हम लोग ऋग्वेदिक काल क्यों कहते हैं, इस कालखंड को हम लोग उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं, इन सभी चीजों को हम लोगों को जानना है। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिएगा कि जो आपको वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता है, इसके निर्माता आर्य है। आर्य वर्ग के लोग कहां के रहने वाले थे, आर्य वर्ग के लोग कहां के रहने वाले थे, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। आर्य लोगों को लेकर मैक्स मूलर ने यह कहा है कि यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। फिर आपको बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का बताया है। फिर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने आर्य वर्ग के लोगों को तिब्बत का बताया है। फिर आपको पेनका है, उन्होंने आर्य वर्ग के लोगों को जर्मनी का बताया है। फिर गाइल्स है, गाइल्स ने आर्य वर्ग के लोगों को हंगरी का बताया है। फिर आपको अविनाश चंद्र दास जैसे विद्वान हैं, उन्होंने आर्य वर्ग के लोगों को सप्त सेंधव क्षेत्र का बताया है, सप्त सेंधव क्षेत्र का बताया है। तो मूल तौर पर आर्य कहां के रहने वाले थे, इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। मूल तौर पर आर्य कहां के रहने वाले थे, इसको लेकर विद्वानों के बीच पूरी तरीका से विवाद है। लेकिन आर्य की हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि आर्य मध्य एशिया के मूल तौर पर रहने वाले थे, और मध्य एशिया से होते हुए वे ईरान होते हुए भारत प्रवेश किए थे। मध्य एशिया से ईरान होते हुए वे भारत प्रवेश किए थे। क्योंकि जो आर्य वर्ग के लोग हैं, आर्य वर्ग के लोगों के विषय में जानकारी का जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो सबसे अहम
और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको ऋग्वेद है, वह आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्य वर्ग के लोगों के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम स्रोत है। और ऋग्वेद की कुछ बातें ऐसी है जो ईरान की मूल ग्रंथ जेंद अवेस्ता से मिलती जुलती है, जो ईरान की मूल ग्रंथ जेंद अवेस्ता से मिलती जुलती है। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ऋग्वेद में भी है और साथ ही साथ ईरान की मूल ग्रंथ जेंद अवेस्ता में भी है, जेंद अवेस्ता में भी है। इसी आधार पर विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि आर्य कहीं ना कहीं ईरान होते हुए या ईरान होकर भारत आया होगा। वहीं जो हमारे एक प्रमुख राजनेता बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने द आर्कटिक होम सिद्धांत में यह बताया है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के रहने वाले थे। यह प्रश्न यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है। द आर्कटिक होम सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो जो द आर्कटिक होम सिद्धांत है वह आपको बाल गंगाधर तिलक ने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। तो मूल तौर पर हमको यह मान के चलना है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद क्या कहता है? देखिए, हम आपको यह बात बताए हैं कि आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद और ईरान की मूल ग्रंथ जेंद अवेस्ता में समानता है। इसी आधार पर विद्वान यह कहते हैं कि आर्य ईरान होते हुए आए थे। लेकिन जो ऋग्वेद है, अगर आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद यह बताता है कि आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। और ऋग्वेद के आधार पर ही अविनाश चंद्र दास, एसी दास जैसे विद्वान यह कहते हैं कि आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। सप्त सिंधव का मतलब क्या होता है? तो सप्त सिंधव का मतलब होता है, सप्त सिंधव का मतलब होता है सिंधु तथा उसकी आसपास की सहायक नदियों का क्षेत्र। सिंधु की सहायक नदियों में चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियों के साथ साथ सिंधु नदी और साथ ही साथ जो है आपको सरस्वती नदी। तो देखिए, गौर कीजिएगा, सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज और एगो सरस्वती। यही 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधव क्षेत्र सम्मिलित रूप से कहा जाता है। और अगर हम ऋग्वेद पर विश्वास करें तो ऋग्वेद भी यह कहता है कि आर्य सप्त सिंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। और ये जो नदियां हैं, सिंधु, सतलज, राबी, ब्यास, चिनाब, झेलम, इन सभी नदियों को प्राचीन काल में अन्य नामों से जाना जाता था। जैसे कि हम सतलज की बात करें तो सतलज को पहले शत्रुदी कहा जाता था, ब्यास को पहले बिपाशा कहा जाता था, राबी को पहले आस्किनी कहा जाता, राबी को पहले पुरुषनी कहा जाता था। तो हर नदी को, चिनाब को पहले आस्किनी कहा जाता था, हर नदी को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदी? 25 नदी। ऋग्वेद में कुल 25 नदी का उल्लेख है। उसमें सबसे अधिक बार जिस नदी का उल्लेख है वह सिंधु नदी है, वह आपको सिंधु नदी है। वहीं जो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में बताया गया है, सरस्वती को बताया गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा। नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में माता, देवीतमा का अर्थ होता है देवियों में माता और मातेतमा का अर्थ होता है माताओं में माता, माताओं में माता। यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा कहा गया है। वही ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 4 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना का उल्लेख जो है आपको 3 बार है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। तो कुल मिलाकर के आप इस बात को याद रखेंगे
कि जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता के लोग मूल तौर पर कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हमें मूल तौर पर वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। जो वैदिक सभ्यता है, इसके विषय में जानकारी मूल तौर पर हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। और जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, अरण्यक आता है, उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वेद की रचना हुई। वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद की रचना हुई है। इस क्रम को आप याद रखिएगा। एक तो यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है और कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। दूसरी बात यह कि इसके लिखे जाने का क्रम आपसे पूछा जाता है। तो लिखे जाने का क्रम में एजीटी है, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। बात क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब देखिएगा, इसमें जो वेद है, अगर हम वेद की बात करें तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, ज्ञान या जानना। और वेद की रचना साधारण पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है। यही कारण है कि वेद को अपौरुषे कहा जाता है। लेकिन जो वेद है, वेद का संकलन गुप्त काल में हुआ है। और वेद का संकलन गुप्त काल में वेद व्यास ने किया है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम वेद की बात करें तो वेद मूल तौर पर कविता के रूप में, कविता, वेद मूल तौर पर कविता के रूप में संस्कृत भाषा में ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। और यही कारण है कि जो संस्कृत है, संस्कृत को देवत्व भाषा अर्थात देवता की भाषा कहा जाता है। देवत्व भाषा अर्थात देवता की भाषा कहा जाता है संस्कृत को। लेकिन वेद का जो संकलन हुआ, मतलब वेद को जो एक स्थान पर किया गया है, उसी को वेद का संकलन कहा जाता है। और वेद का संकलन गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में वेद का संकलन वेद व्यास ने किया है। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो आपको अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। यही कारण है कि अथर्ववेद को पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की, ये तीनों वेद ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको आर्य की चर्चा है। यही कारण है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात 3 पवित्र वेद के अंतर्गत रखा जाता है। 3 पवित्र वेद के अंतर्गत रखा जाता है। समझ गए? तो पहला पेज पढ़िएगा तो एक पेज हमको लगता है, हाँ पढ़िएगा थोड़ा सा।